भाई ने पूछा कि 10 तोला सोना है तो 7.5 तोला सोने पे ज़कात होगी या टोटल पर होगी जितना आपका माल होता है। ये 7.5 तो ये देखा जाता है कि ज़कात होगी या नहीं होगी, बस ये इसके हिसाब करने का एक आला ज़रिया मिक़दार निसाब है। और जब आपका साबित हो जाए कि कम से कम 7.5 तोला तो है तो समझ लें ज़कात हो जाएगी। ये तो हो गई, हो जाएगी, यस। अब कितने माल पर देनी है? टोटल माल के ऊपर जो माल ज़कात कहलाता है, उसमें सोना है, चांदी है, कैश है, उसके अंदर प्राइस बॉन्ड वगैरह सब ये सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, शेयर्स वगैरह आ जाते हैं। और माल तिजारत यानी जिस माल को आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो या ऐसा मटेरियल के जिससे आप कोई प्रोडक्ट तैयार करके आगे सेल करेंगे, ये भी माल तिजारत होता है। इन सब को टोटल करने के बाद फिर ये कि बाकी और भी शराइत होती हैं, इस पर टोटल माल पर ज़कात बनेगी। 52.5 तोला चांदी ये भी एक निसाब है और ऐसा शख्स पे यकीनन कुर्बानी भी वाजिब होगी। और ये चूंकि खुद मालिक निसाब है, ये गनी कहलाएगा, तो ये ज़कात नहीं ले सकता है। और इस तरह के जुमले कहना कि रोज़े मुआफ़ करवाने गए, नमाज गले पड़ गई, अगर ये हक़ारत के साथ कहा जाए, मजाक उड़ाते हुए कहा जाए, तो ये बिल्कुल मतलब फ़ुक़हा के कौल के मुताबिक दायरे इस्लाम से खारिज होगा, हुक्म कुफ्र इसकी तरफ मुतवज्जह होगा और इसको तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करना होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मफ़ाहीम ज़हन के अंदर ये नहीं होते, इसका असल मफ़हूम नहीं होता, मजाक उड़ाना भी मकसूद नहीं होता, लेकिन चूँकि बार बार सुन के जुमले दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं तो बाज़ औक़ात फिल बदी बग़ैर इरादी तौर पर मजाक उड़ाने का क़स्द इरादा भी नहीं होता, इस किस्म के जुमले निकल जाते हैं। तो बहरहाल ये पहले के मुकाबले में कम क़बीह हैं, लेकिन इस पर भी एहतियातन यही कहा जाएगा कि तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करें। लेकिन बहरहाल दोनों के अंदर सख्ती और नरमी के एतबार से थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेकिन अगर सख्ती ना की जाए, जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमने तो अचानक निकल गया था फिर भी इतनी सख्ती, ये आप ही के हक़ में बेहतर है। क्योंकि अगर नरमी और सख्ती का फ़र्क लोगों के दरमियान बार बार जिक्र किया जाए तो हर शख्स सख्ती से कहने के बावजूद भी, यानी गलत नज़रिए से कहकर भी अपने आप को लोगों की निगाहों में सुरखरू करने के लिए कहेगा मेरा तो इरादा ही नहीं था, और इसी से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसलिए फ़ुक़हाए किराम बाज़ औक़ात एक ज़रा नरम चीज़ पर भी सख्त हुक्म लगा देते हैं ताकि लोग इस सख्ती को देखकर इस नरमी की तरफ ना आएँ और नरमी की तरफ आने के बाद कभी हकीकी कुफ्र तक ही ना पहुँच जाएँ। तो ये बहुत ही सोच समझकर हिकमत के साथ फ़ुक़हा ने अहकाम जारी किए हैं, इनके हमें फॉलो करना चाहिए।